कितना वसंत है इस पतझड़ में। मेरे सामने केवल उनके शब्दों की छाप है और कुछ तस्वीरें हैं जिनसे झांकती हैं मेष जैसी निर्निमेष आंखें। वो आंखें कहीं सरोज के दृगों सी विपन्न हैं और कहीं राम के चक्षुओं सी अनिमेष। उन आंखों में गूंजता है परंपराओं को तोड़कर फूटने वाला अविरल अट्टहास। कबीर जैसा फक्कड़पन, मीरा जैसी प्रेम गंध और तुलसी जैसी राम सुगंध। विश्वास नहीं होता कि तस्वीरों में कैद ये देव तुल्य लंबी चौड़ी देह, घने चिकने बाल, बढ़िया मलमल का कुर्ता, कंधों पर टिकी रेशमी चादर, महीन धोती, हाथ में छड़ी, ये सज धज, ये रौब, ये सब उसी व्यक्ति का है जिसे लील लेना चाहा था अंधेरे और अकेलेपन ने, लेकिन तिमिर घिर कर प्रकाश हर ले ऐसे सूर्य नहीं वो अकेले होकर भी कहां अकेले हैं। वो स्वयं मधु हैं, मधुमास हैं। वो ऋतु का ऐसा राग है जिसके रंग में रंग कर पग पग धन्य हो गई थी धरा। तो कहां से शुरू हो उस निराला सूर्यकांत या सूरज कुमार की कहानी? दारागंज के उस तंग रास्ते से जहां ₹1.25 वाले बाटा के फ्लीट उनकी बिवाई भरे कदमों के साथ घूमते थे, या फिर उन बेशऊर दुकानों से जहां कलम थामने वाले वो हाथ मुट्ठी में दुवन्नी दबाए लहसुन और मिर्च ढूंढते थे, सर पर रखे उस पुराने ऊनी टोप से या बदन पर चढ़े उस फटे कोट से जो दिन में लिबास और रात में लिहाफ होता था, या फिर उस सीले अंधेरे कमरे से जो आसरा था उस वसंत का, जहां भरे जाने के इंतजार में मुद्दतों से खाली पड़े थे मिट्टी के बर्तन। दीवारों में बने चूहे के बिल नमक मिर्च की पुड़ियों और प्याज की गांठों को रखने के काम में साभार लाए जा रहे थे। उसी कमरे के बीचों बीच चीकट गूदड़ी में छिपा था वो लाल। कोई मेल नहीं, कोई समानता नहीं, फिर भी दोनों साथ साथ थे। जैसे ओस के साथ है चांदनी, जैसे दिन के साथ रात, जैसे पतझड़ के साथ है वसंत। कैलेंडर के हिसाब से वो फरवरी की 21वीं तारीख थी। महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में पंडित राम सहाय द्विवेदी की ड्योढ़ी के भीतर एक रुदन गूंजा और शुरू हो गई काल गणना। लड़का मंगली है, 2 ब्याह लिखे हैं, लेकिन है बड़ा भाग्यवान, बड़ा नाम करेगा। रविवार को जन्म हुआ है, इसलिए नाम होगा सूरज कुमार। मां मुदित थी, पिता प्रसन्न। आखिर 2 ब्याह की कुल रीति निभाने वाला कुलभूषण आ गया था उनके घर। लेकिन ये उल्लास ज्यादा देर तक टिका न रह सका। जिसके शब्दों को पूरी दुनिया ने सुना, उस वसंत के गीतों को धरती की गोद में रखकर मां चली गई। ये जीवन की ऐसी रिक्तता थी जिसे दुनिया भर की भीड़ भी भर ना सकी। मां की कमी ने सूरज को विद्रोही बना दिया और पिता को रूखा। मारते वक्त कई बार पिताजी इतने तन्मय हो जाते थे कि भूल जाते थे
2 विवाह के बाद पाए इकलौते पुत्र को मार रहे हैं। जितनी तन्मयता से पंडित राम सहाय अपने इकलौते पुत्र को मारते, उतनी ही ममता से उसे नहलाते, धुलाते, भोजन कराते और साथ में सुलाते। रात के समय भजन, हनुमान चालीसा, रामायण और दुनिया जहान के किस्से कहानियां भी सुनाते। यानी कभी गहन प्रेम, गहन ममता, तो कभी गहन अनुशासन, गहन ताड़ना, गहन तिरस्कार और गहन अकेलापन। इन सब को लिए महिषादल की गलियों में दिन दिन भर दौड़ लगाने वाले सूरज कुमार जिंदगी की सीढ़ियां चढ़ते रहे। 14 बरस की उम्र में सर पर मोहर बांध गंगा किनारे बसे डलमऊ पहुंच गए। पंडित रामदयाल की बेटी मनोहरा को अपनी चिरसंगिनी बनाने के लिए। ये डलमऊ, जो आज अच्छी खासी आबादी वाला टाउन एरिया बन गया है, तब वहाँ गंगा किनारे छिटपुट घरों के अलावा समय की शेष गाथा डोलती दिखाई पड़ती थी। अग्नि को साक्षी मानकर सूरज कुमार ने मनोहरा को गृह लक्ष्मी स्वीकार किया। लेकिन मनोहरा लक्ष्मी ही नहीं, सरस्वती स्वरूपा भी थीं। और इस बात का एहसास निराला को तब हुआ जब एक बार ससुराल में उनके और मनोहरा के बीच भाषा और साहित्य के सवाल पर बहस छिड़ गई। मुद्दा था बांग्ला और हिंदी की श्रेष्ठता का। अब निराला प्रभावित थे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र जैसे रचनाकारों से, तो निसंदेह बांग्ला की तरफ थे। दूसरी तरफ मनोहरा भारत दुर्दशा और मानस का हंस जैसी कृति को लेकर तर्क कर रही थी। तरफदारियां जब तर्क को डिगा न सकीं, तो निराला के भीतर बैठी याज्ञवल्क्य की आत्मा जाग उठी। वो ये कहते हुए बहस छोड़कर उठ गए कि हमको स्त्री जाति से घृणा है। बहस के बाद जब वो खाना खाने आए तो मनोहरा ने उन्हें पानी नहीं दिया। भाभी के पूछने पर बोली, इन्हें स्त्री जाति से घृणा है? मैं स्त्री हूं, बावड़ी स्त्री है, गंगा स्त्री है, फिर कहां से पानी लाऊं? कोई तालाब हो तो इन्हें पानी दिया जाए, यहां तो सभी स्त्रीलिंग हैं। ये सुनकर निराला बिना पानी पिए उठ गए और चोट लगी सीधी अहम पर। मनोहरा का ज्ञान और स्वाभिमान बार बार उन्हें आहत करता था। उस समय इसका एक ही प्रत्युत्तर था उनके पास, मनोहरा की उपेक्षा। फिर एक दिन जिस मनोहरा के ज्ञान पर खींच कर कभी वे याज्ञवल्क्य हो उठे थे, एक रोज उनके कंठ से झरते मधुर स्वर को सुन स्तब्ध रह गए। मनोहरा के कंठ से फूटता राम अर्चन लग रहा था जैसे सुदूर आसमान से कोई संदेश सिर्फ उनके लिए आ रहा था। क्या मैं भी ऐसा गा सकता हूँ? क्या कुछ ऐसा रच सकता हूँ जो भुला दे इस लोक को, जो चूर चूर कर डाले झूठे अहंकार को? क्या मैं भी रच सकता हूँ एक मुक्त गीत, एक मुक्त राग, एक मुक्त छंद? निराला ने जैसे खुद से सवाल किया, खुद को चुनौती दी, और इसी के साथ शुरू हो गया सिलसिला स्वाध्याय का। सरस्वती की प्रतियां लेकर हिंदी सीखने और पद रचना करने का। लेकिन जैसे सूरज के आ जाने पर
दीप शांत हो जाता है, वैसे ही एक पुत्र और एक पुत्री का दायित्व निराला पर छोड़ निराला के जीवन का दीप भी मौन हो गया। निराला तब महिषादल में थे। डलमऊ से पत्नी की बीमारी का तार आया, लेकिन जब तक वे पहुंचे चिता जल चुकी थी। नभ्र वज्रपात, भावुक मन टूट गया। वो घंटों शमशान में बैठे रहते। कहीं कोई चूड़ी का टुकड़ा या राख मिल जाती तो उसे हृदय से लगा के घूमते रहते। उनका वश चलता तो वो सारे का सारा विष पीकर नीलकंठ बन जाते और दुनिया को हर दुख, हर अपमान, हर तिरस्कार से मुक्त कर देते। लेकिन नियति के इस चक्रव्यूह में निराला की स्थिति भी अभिमन्यु के जैसी ही थी। कल्पना के उन्मुक्त गगन में उड़ने को बेचैन कवि मन महिषादल और डलमऊ के बीच उड़ता फिरता, लेकिन ठहर फिर भी कहीं नहीं पाया। कविताएं हो या जीवन, निराला बंधन में यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि जग को लुभाने वाला फूल भी अपना सौंदर्य कली के बंधनों को तोड़कर प्राप्त करता है। पृथ्वी और आकाश का ताप और त्रास झेलना पड़ता है वनबेला को, तभी भरती हैं सांसें आदिम गंध से, और भरनी पड़ती है शक्ति की हुंकार राघवेंद्र को पाने के लिए रावण से मुक्ति। किंतु परंपराओं से बंधे वर्ग को ये स्वच्छंदता सहन नहीं हुई। आलोचना, अपमान, तिरस्कार, विरोध के बाण आर पार होने लगे। आनंद का अमृत बांटती कलम विषाद का विष पीने को बाध्य की जाने लगी। साहित्य के रण में संघर्ष का तुमुल नाद गूंज रहा था, जिसमें एक ओर था नैतिक बंधनों का हिमायती विवेदी वर्ग और दूसरी ओर प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला की अगुवाई में आगे बढ़ता छायावाद। लेकिन अंत यही नहीं था। जब वो कर्म क्षेत्र में परंपराओं के विरुद्ध बिगुल बजा रहे थे, उसी समय बेटी के ब्याह की परंपरा एक सवाल बनकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर रही थी। दौड़ धूप से सवाल तो हल हो गया, लेकिन जाने कहां से एक आशंका निराला के मन में आ बैठी। सरोज 1 वर्ष से अधिक नहीं जिएगी। ऐसी शुभ घड़ी में ऐसे अशुभ विचार, सभी को निराला की मनस्थिति पर शक हुआ। फिर मतवाला से निराला का रिश्ता भी खत्म हो रहा था और समय बहिष्कार, बीमारी और बेकरी की शक्ल ले रहा था। अब उन पर एक और वज्रपात हुआ। हालांकि अहम का परम से मिलना पहले से तय था, अंतः चेतना भी संकेत दे चुकी थी, पर संकेत और सत्य में कितना बड़ा अंतर होता है, ये निराला ने उस दिन जाना। प्राणों से भी अधिक प्यारी बेटी सरोज की सांसें मुक्त छंद हो गईं और बेबस पिता खाली जेब लिए छटपटाता रह गया। उस रोज जब उनके जीवन का एकमात्र शेष संबल उनकी गोद में देह के बंधनों को तोड़ रहा था, निराला के पास केवल एक धिक ही शेष रहा। जीवत रहा माझी, जीवत रहा। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित ना कर सका।
पर टूटकर भी रचनाकार रुका नहीं, चलता रहा। कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध भी साथ साथ चलते रहे। ऊपर से देखें तो कुछ भी तो नहीं बदला था, ना ओज, ना हुंकार, ना बिंब योजना, ना प्रतीक विधान, पर बदलाव तो था। कविता में नहीं, कवि में। कालिदास, तुलसीदास, रविंद्र के अमर चरण चिन्हों पर रखकर चरण चलने वाले कवि को प्रयाग की सड़कों पर घूमते अक्सर देखा जा सकता था। नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे में फटा हुआ कुर्ता और गंदी लुंगी जो कभी कभी घुटनों तक ही पहुंचती थी। निरंतर घात प्रतिघात सहते हुए निराला उस स्थिति में पहुंच गए थे जिसे सांसारिक लोग विक्षिप्तता का नाम देते हैं। लंबे रेशमी बाल कटवा डाले, भविष्य में कविता न करने का प्रण लिया और कई दिनों तक किवाड़ बंद किए पड़े रहे। संवेदनाओं के चितेरे मौन होकर देखते रहे एक इतिहास का क्षय। सुनते रहे नेपथ्य में गूंजती वाणी, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे बन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और फिर एक दिन 1961 के अक्टूबर महीने की 15वीं को शीत के आने की खबर बांटती हवा अचानक बोझिल सी हो गई। मानो होठों से गीत हटाकर किसी ने पलकों पर समंदर रख दिया। अपनी एक दृष्टि से भारती को बांध कवि चल दिया था, मुक्ति की राह पर छोड़कर जड़ जीवन के सारे संचित कौशल। उस दिन से आज तक सृष्टि मौन है और चारों तरफ गूंजता है सिर्फ एक अव्यक्त शब्द, चुप चुप चुप।